जय गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली वाले दिन का है। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि अपना मैं तेरे घर दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता के साथ आ रहा हूँ तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए। तेरे घर ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। संगत जी, क्या हुआ कि मैं सुबह के टाइम की बात सुनाती हूँ आपको। सुबह मैं नहा धो के कपड़े धो के बहुत सारा काम करके मंदिर गई, मंदिर माथा टेका। फिर अपनी नेबर आंटी जी के घर गई, गुरु जी के स्वरूप के आगे माथा टेका और उनको हैप्पी दिवाली मैंने विश की। और क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे घर आई मुझे अपनी मदर की कॉल आई कि मैंने आपको मिठाई देनी है तो मैं आपके घर आ रही हूँ, आप थोड़ा आगे तक आ सकते हो, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया हुआ है कि आप उनके घर पे ही सेवा करो। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं अपने पापा के साथ 4 मंथ से बात नहीं कर रही थी किसी बात को लेके। मेरे पापा से झगड़ा हो गया था, मैं पापा से बात नहीं कर रही थी। उस दिन क्या हुआ संगत जी, गुरु जी जानी जाने मैंने तो गुरु जी को ही दिवाली विश कर दी। जैसे मुझे अपनी मदर का कॉल आया कि आप थोड़ा आगे तक आओगे, उनको क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो इतना चल फिर नहीं सकते। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं आगे तक आ रही हूँ, आप आओ। मेरी मम्मा जैसे ही आए तो मैं आगे गई, मैंने देखा। मैं जैसे ही पहले घर से निकली मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलो, साथ ही आना। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, 111 000। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने देखा, जैसे ही मैंने देखा मेरी मदर के साथ मेरे फादर भी आ रहे, जिनसे मैं बात नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे स्वीट्स दी और मैंने उनको हैप्पी दिवाली विश की। पापा भी मेरे से बात कर गए। मैंने कहा गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ संगत जी, दिन को जब मैं अपने घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा लगा रही थी, मैंने पूरा घर पानी से धोया। अपना मतलब गेट से लेके, जैसे गेट से एंटर होते हैं वो मैंने सारा पानी से धोया। घर में मैंने पहले नमक डाल के पोछा लगाया, उसके बाद मैंने अच्छे से सफाई की, ड्रेसिंग वगैरह की। मेरे अंकल जी भी घर पे ही थे। तो उस दिन क्या हुआ कि हाँ, मैं जैसे अपने छत पे गई छत साफ़ करने के लिए, मैंने देखा वहाँ छोटी सी बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मैंने उसको उठा के, एक गमला लगा हुआ था, मैं उस गमले के बीच रख दी, मरी हुई थी। मैंने कहा इसको क्या नीचे फेंकूं। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मेरा बड़ा मन था कि मैं आज बाज़ार जाऊं। तो मेरे बेटे को बोला चलना है, मेरे बेटे ने ना कर दी। मेरा मूड कुछ अपसेट सा हो गया। फिर मैं बस इन्हीं चक्करों में थी, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 4:30 का टाइम था, मेरा मन किया कि मैं मार्केट जाऊं। मैं जैसे ही रेडी हुई, अंकल जी ने बोला इतने लेट क्यों जा रहे हो, टाइम पे जाना था। मैंने कहा मैं अभी गई और अभी आई। मैं जैसे अपने घर से बाहर निकली, मैंने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा गुरु जी साथ चलो, अब जो भी लेना आप ही ने बताना है, आप ही मुझे थॉट दोगे मुझे क्या क्या लेना चाहिए। संगत जी, मैं अपने घर के मोड़ से टर्न हुई, घर के साथ एक मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, उस मंदिर के आगे गई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे ही मैंने मोड़ क्रॉस किया, एक बाबा आए, उन्होंने स्पेक्स डाली हुई थी, उनके हाथ में कलमंडर था छोटा और बीच में माता काली की फ़ोटो थी। पहले मैं आगे चली गई, मैंने कहा मैं देखो मेरे पर्स में कुछ टूटे पैसे हैं। मैंने देखा मेरे पर्स में 5 रुपीज़ का कॉइन था, क्योंकि मेरे पास 100 के नोट थे और एक 500, 2-3 500 के और कुछ 100 के नोट थे, और उसके अलावा टूटा कुछ भी नहीं था। मैं आगे से वापस पीछे आई, मैंने कहा बाबा जी रुको। मैंने उनको 5 का कॉइन दिया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने कहा मुझे आशीर्वाद। उन्होंने मुझे बोला तेरी ज़िंदगी में पहले बहुत दुख थे, अब माता काली खुद आई है तेरी रक्षा करने के लिए, अब तेरी ज़िंदगी बहुत सुखी होगी, तू ऐश करेगी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मैंने कहा बाबा जी बस यही विश करना कि मेरे घर में सुख शांति रहे। मैंने मतलब मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे गुरु जी खुद आए, दर्शन दे ली, और जैसे ही गुरु जी की टेलीपैथी मैसेज थे, माता रानी और मैं तेरे घर साक्षात आएंगे। संगत जी वही बात हुई, गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए और माता काली उनके साथ दी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, मुझे यकीन नहीं था कि आप इतने जल्दी और इतने टाइम में ही मुझे मेरे सामने भी आ गए। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से घर आई, रात को मैंने मैसेजेस पढ़े, मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो तुझे मरी हुई बटरफ्लाई मिली, उसके लिए भगवान से धन्यवाद कर और बोल उसका कल्याण हो जिसने मेरा संकट काट दिया है। संगत जी देखो, गुरु जी हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, पर हमें समझ नहीं आती है। हमें हमें मतलब मैसेजेस पढ़ने की कुछ टाइम बाद समझ आती है, जैसे एक दिन दूसरे दिन हाँ ये बात हुई तो गुरु जी ने मुझे मैसेज किया। मैंने तो बटरफ्लाई को उठा के डाल दिया फ्लावर पॉट में।
तो जब मैंने रात को गुरुजी का मैसेज पढ़ा, मैंने कहा गुरुजी आप जाने जानो, मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना आपका, जो आपने मेरे पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ था जो आपने टाल दिया। फिर क्या हुआ, शाम के टाइम संगत जी जब मैं मार्केट से आई, मैं फिर अपने नेबर आंटी जी के घर गई। मैंने शाम के टाइम फिर उन्हें गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जलाई थी, मैंने वहाँ पे माथा टेका। मैंने गुरुजी को उधर भी शुक्राना किया, मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी आप बच्चों के दिल की हर बात जानते हो, आपको पता था कि आज इतना बड़ा फेस्टिवल है, इसके पापा इसके साथ रूठे हुए हैं, चलो आप भी मेरे पापा हो। पर गुरुजी आपने फिर भी मेरे पापा को आगे से होके वो उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे स्वीट्स दे दी, मुझे भी अच्छी हो गया ना ये संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और उसके बाद संगत जी एक छोटा सा सत्संग और, जैसे कल संडे था, कल मैं अपनी सास माँ के घर की सफाई कर रही थी। हर संडे मुझे कुछ ना कुछ, पहले तो हर संडे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था शाम के टाइम। इस संडे क्या हुआ कि मैं उनके घर की सफाई कर रही थी, मेरा हाथ ना ड्रॉट खोला ना जैसे ही मैंने, उसके साथ कट हो गया। मैंने कहा गुरुजी आपने बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, मैं इसके लिए भी गुरुजी को बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी आज जैसे ही मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, एक सत्संग में, जैसे मैंने पिछले अपने सत्संग में गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी, मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी बस मुझे सुख शांति चाहिए, कि मैं कहती हूँ घर में सुख शांति हो, तो गुरुजी ने मुझे उसका आज जवाब भी दे दिया। उनके सत्संग में मैंने ये सुना, गुरुजी ने ये मेरे को मैसेज किया हुआ था कि कुड़िए तू चाहती है तेरे घर में सुख शांति रहे, जो जल प्रसाद तू रात को भर के रखती है, अपने अंकल जी के बेड पे छिड़काव कर दिया कर, उस जल प्रसाद के साथ अपने मेन डोर पे ओम लिखा कर पूरे घर में उसका छिड़काव कर देना। बाकी जल प्रसाद जो है वो आप गमले में डाल दो। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हर सवाल का जवाब मुझे दे दिया। और मैं अपनी संगत को यही कहना चाहती हूँ, हम आप गुरुजी के मैसेज देख के अनदेखा मत कीजिए। उन मैसेजेस, वो मैसेजेस हमारे लिए ही होते हैं, उनमें हमें कोई ना कोई बात गुरुजी सिग्नल दे ही देते। कई बार हम क्या करते हैं कि सोचते नहीं ये किसी ने ऐसे लिखे हैं, नहीं संगत जी, ये हिंट होती है हमारे लिए। मैं ये कहूँगी कोई भी मैसेजेस आए उसको पढ़ो, कोई भी सत्संग आए उसको सुनो, ठीक है ना। जैसे कोई ये सत्संग, जैसे मैंने देखा ना फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, गुरुजी के नाम पे लोग बहुत फ्रॉड भी कर रहे हैं, तेरे बेटे पे संकट आया, तेरे घर पे ये होने वाला है। प्लीज़ संगत जी, अगर आप उनका सत्संग, आप उनको नीचे लिख कर भेजो, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, कि आप उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो, उल्टा सीधा मत लिखा करो कि तेरे घर पे, ऐसे इंसान एकदम से डर जाता है। कई बार इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, सत्संग बंदा नहीं भी सुन सकता है, ये कुछ देख के तो संगत जी इंसान डर जाता है, सोचता है कि पहले मैं सत्संग सुन लूँ। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है संगत जी, गुरुजी के छोटे छोटे हिंट को समझो कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं, फिर वो जो गुरुजी बताते हैं उसका हमें उपाय करना चाहिए। मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप नहीं है, बट मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आप जानी जानो, मैं फ़ोन पे ही आपकी वॉलपेपर पे पिक लगाई हुई है। मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आप सब जानते हो कि मैं घर पे आपका स्वरूप नहीं रख सकती, पर कहते हैं ना दिल में होना चाहिए, गुरु की जगह हमारे दिल में होना चाहिए। हम स्वरूप लगाते हैं, घर पे देखते हैं, कई बार नहीं भी पूजा पाठ कर सकते, कोई परेशानी कभी कोई, मैं कहती हूँ दिल में गुरुओं के लिए प्यार होना चाहिए, दिल में उनके लिए आस होनी चाहिए। मैं सुबह शाम उनका मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी को हर टाइम हर पल याद करती हूँ। जब भी सुबह किचन में ब्रेकफास्ट में गुरुजी की गुरबानी लगा के रखती हूँ, गुरुजी के सत्संग डाउनलोड कर लेती हूँ, तो जब फ्री होती हूँ तो ब्लूटूथ लगा के सुनती रहती हूँ। संगत जी मेरी आप सबसे ये अरदास है, गुरुजी पे यकीन करिए, मानो मनो मनो, गुरुजी कहते हैं ना मांगो नहीं मनो, उनको मानो, गुरुजी आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको बता देंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। और अपनी सुमन आंटी से ये कहना, सुमन आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, मैंने सुना। मैं आंटी को ये कहती हूँ गुरुजी इनकी फैमिली को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, इन पर आए हर संकट को दूर करना। धन्यवाद सुमन आंटी आपका। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देख के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना, हर किसी का कष्ट दूर करना। गुरु जी अभी एक सत्संग सुन रही थी, किसी 10 साल का बच्चा बोल नहीं सकता, मेरी सारी संगत से अरदास, सारी संगत अरदास करिए कि उनका बच्चा जल्दी बोले। 10 साल का बच्चा छोटा नहीं, तो संगत जी आप सभी अपने घर पे गुरु जी के आगे किसी के घर में स्वरूप है, अगर किसी के फ़ोन पे है गुरु जी की फ़ोटो, सारे उस बच्चे के लिए अरदास करो कि वो बच्चा जल्द बोल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।